नमस्कार सभी को। सोने की कीमत ने गजब का उछाल मारा है। 10 ग्राम सोना अब 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया है। ऐसा क्यों हुआ है? इसके रीजन को हम आसान भाषा में समझते हैं। देखो, अप्रैल 2025 में सोने की कीमत ने इतिहास रच दिया। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1,02,000 रुपये तक पहुंच गया, और अगर आप इसमें 3% जीएसटी भी जोड़ दो तो ये 1,05,000 के आसपास हो गया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में सोना इतना महंगा हुआ है। दुनिया भर में अगर मैं इसके कारण की बात करूँ तो दुनिया भर में जो तनाव है, मिडल ईस्ट और रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है, साथ ही यूएस डॉलर की जो वैल्यू गिरी है, जिससे सोने की डिमांड बढ़ी है और इस वजह से सोने का रेट भी बढ़ा है। इसके साथ साथ आरबीआई ने भी 2025 में 2.8 टन सोना खरीदा, जिससे कीमतों को और भी बढ़ने का मौका मिला। अगर थोड़ा हम पीछे चलें तो देखो, 2010 में 10 ग्राम सोना था सिर्फ 18,500 का, और 2020 में कोविड के दौरान ये हो गया था 56,000 तक। अब क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से डर गए थे तो उन्होंने सोने पे भरोसा किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खरीदार भी है। हर साल 700 से 800 टन इंपोर्ट हम करते हैं। लेकिन सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक इसे रिजर्व के लिए भी खरीदता है। 2024 में आरबीआई ने 72 टन सोना खरीदा था, और अब हमारे पास कुल 879 टन सोना है, जो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा रिजर्व है। और ये सब बताता है कि हमारे यहाँ पे सोने की डिमांड कितनी हाई है और इस वजह से कीमत में भी कितना उछाल। अगर भविष्य की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स जैसे गोल्डमैन सैक्स कहते हैं कि अगले 12 महीनों में सोने का दाम जो है 1,20,000 रुपये तक जा सकता है, अगर तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा। लेकिन खतरा भी है कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज की दरें कम कर ले तो सोना सस्ता भी हो सकता है। खैर, इससे हमारे यहाँ लोगों के शादियों का बजट बिगड़ना तय है। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो कंज्यूमर्स को सलाह ये है कि अभी रुकना चाहिए या गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा निवेश करें। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अभी सोना खरीदोगे या कीमत गिरने का इंतजार करोगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।